सोमवार की सुबह यानी कि 10 मार्च को जब रायपुर किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि एकाएक ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित और दर्जन भर ठिकानों पर छापा मारने वाली है। ये घटना एकदम सुबह सुबह तड़के अचानक हुई। इस बात की भनक किसी को नहीं थी कि ये घटना होने वाली थी। तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में छापा मारा, ये मुख्य खबर है। लेकिन इसके साथ साथ और दर्जन भर ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है, जिसमें बिल्डर मनोज राजपूत के नेहरू नगर निवास, बिल्डर अजय चौहान के रामनगर निवास, ट्रांसपोर्टर संदीप सिंह के चरोदा निवास, जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर स्टील कॉलोनी दुर्ग, सहेली ज्वेलर के संचालक सुनील जैन के निवास दुर्ग पर, अभिषेक ठाकुर उर्फ गब्बर वसुंधरा नगर भिलाई 3 में, और प्रदेश महासचिव राजेंद्र साहू के निवास द्वारिकापुरी बोरसी दुर्ग, होटल कैम्बियन के संचालक सुनील अग्रवाल के निवास कमला अपार्टमेंट मालवीय नगर दुर्ग में भी छापेमारी की गई। घटना शुरू हुई है सुबह 7 बजे से, जब एकाएक भूपेश बघेल के निवास को ईडी के ऑफिसर्स और बाकी के जो पुलिस फोर्स थी उनके द्वारा जब घेरा गया, तब ये बात पूरी प्रदेश में आग की तरह फैल गई और कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता कार्यकर्ता इसके लिए यहाँ पर उनके निवास स्थान पर जमा हो गए, जिसमें ताम्रध्वज साहू, टी.एस. सिंहदेव, विधायक अनिला भेंडिया, देवेंद्र यादव, कुंवर निषाद, कांग्रेस नेता अरुण वोरा, गिरीश देवांगन, महापौर निर्मल कोसरे व धीरज पाल, सभापति कृष्णा चंद्राकर, केशव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, दीपक दुबे आदि शामिल थे। तो जांच तो हुई है, और जांच में क्या मिला है, तो जांच में क्या मिला है, ईडी ने अपने तरफ से कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन भूपेश बघेल ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके घर से 33 लाख कैश बरामद हुई है। अब दिखाने के लिए भूपेश बघेल के अनुसार उनका कहना है कि कैश गिनने के लिए दोपहर होते होते बहुत बड़ी मशीन लाई गई थी, जिसमें कैश को गिना जाता है, तो ताकि लोगों को ये लगे कि बहुत बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुई है, जिसके लिए मशीन लाई जा रही है। हालांकि 33 लाख कैश ही बरामद हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 चीज़ें और मिली है। उसमें है मंतूराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के बीच करोड़ों के लेन देन की बातचीत की पेन ड्राइव मिली है, और उसके साथ डॉक्टर रमन के बेटे अभिषेक सिंह की सेल कंपनी के बॉन्ड पेपर कागजात भी मिले हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पर बरामद हुई है। अब जो ये कैश है, तो इसके बारे में भूपेश बघेल का कहना है कि उनके पास 140 एकड़ खेती की ज़मीन है, जिस पे खेती करते एक संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं, और उनके डेयरी का भी व्यवसाय है। खेती और डेयरी का ये पैसा है, कुछ कैश भी उनके घर में थे। तो ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। तो उनका वो रिकॉर्ड दे सकते हैं कि बता सकते किस प्रकार से उनका कहना है कि ये खेती का पैसा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग इस प्रकार से नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ईडी द्वारा ECIR नंबर जारी नहीं किया गया है। ECIR नंबर केवल ईडी द्वारा ही जारी किया जाता है, ये FIR जैसा नहीं होता। अगर ECIR नंबर जारी होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो संस्था या कोई व्यक्ति है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्यवाही की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ECIR नंबर जारी होता तो मामला और ज़्यादा गंभीर यहाँ पर हो सकता था। तो आइए देखते हैं कि जो कांग्रेस के नेता है उनका क्या कहना है इस मामले में। दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि लगातार ईडी का दुरुपयोग किया जाता रहा है विगत कुछ वर्षों से इस देश में। ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, वो पूरा देश निंदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, अंग्रेजों से लड़ते हुए आ रहे हैं, और आज भी इस भाजपा रूपी अंग्रेजों से हम लड़ते रहेंगे। और उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की,
उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। मैं समझता हूँ कि ईडी जो है दूध का दूध पानी के पानी करे। और यहाँ पर जो भूपेश बघेल है वो क्या कह रहे हैं इस बात को भी सुन लेते हैं। हमारे यहाँ सोना चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था, वो सारे उसको देख के छोड़ के गए हैं। कोई 25-30 लाख रुपया, फिर 35 लाख ऐसा कुछ बता रहे थे। 33 लाख रुपया नगद मिला, अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो कैश इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल से 30-35 लाख रुपया भी हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था, नोट गिनने की मशीन लाई गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। इसमें जो प्रदर्शन हुए थे तो सुबह ही सारे कार्यकर्ता जमा हो गए और कुछ लोगों ने जब ईडी यहाँ से जाने लगी तब उनके कार को घेर लिया, उनके बोनेट पर चढ़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के, और काफ़ी धक्का मुक्की भी वहाँ पर हुई है। मुश्किल का सामना करना पड़ा है ईडी की कार को बाहर निकालने में। कुछ लोग नगाड़ा लेके वहाँ पर आए थे और नगाड़े पे बाकायदा ईडी का और नाम लिखकर उसको होली के गीतों के साथ जोड़कर, अभी होली का त्यौहार है तो उसके साथ फाग गीत गाए गए और भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और अभी जो वर्तमान सीएम है उनका कहना है कि ईडी को भेजने में उनका कोई हाथ नहीं है। अभी के जो मुख्यमंत्री शाह साहब है उनका कहना है कि जो ईडी है ये केंद्रीय एजेंसी है, इसमें अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ छापेमारी में गई है तो इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अगर वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, मामला साफ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। केंद्रीय एजेंसी ईडी अपना काम करेगी, अगर उनको घबराने की बात नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, इसके आगे की कार्रवाई जो अदालत में होगी और क्या मामला आगे जाएगा, इस सभी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा कर रखिए। मिलते हैं इसके अगले अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।